योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग मेरु मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरु मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरु मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खड़ावे। दुर्मति कूप खड़ावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जेहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी। छेरी कौन दुहावे। छेरी कौन दुहावे।
जहाज पर आवे, फिर जहाज पर आवे, मेरो मन कहाँ सुख पावे, मेरो मन। जननं सुखदं मरणं करुणं मिलनं मधुरं स्मरणं करुणम् कालवश्यादिह सकलं करुणं समयाद्धिपते अखिलं करुणम्। हर किसी को नमस्कारम। आप जहां भी हैं, तो मुझे आशा है कि आप इस एक हफ्ते में स्वस्थ रहे होंगे, क्योंकि इन दिनों हर कोई, सारे न्यूज़ चैनलों पर एक ही समाचार है, सिर्फ वायरस। दुनिया में सारी बातचीत वायरस पर ही हो रही है। सोशल मीडिया वायरस से भरा पड़ा है। तो मैंने सोचा कि मैं इंसानों के बारे में थोड़ा बहुत बोलूं। तो आपके लिए एक छोटी सी कविता। इसका शीर्षक है इंसान। जब मैं घर पर था तब भी मैं घर की चाहत करता था। जब मैं घर पर था तब भी मैं घर की चाहत करता था। अजीब बात है कि घर की चाहत का तीव्र दर्द ठीक हो गया जब मैं हुआ बेघर। अजीब बात है कि घर की चाहत का तीव्र दर्द ठीक हो गया जब मैं हुआ बेघर। जब विलीन हुई घर की दीवारें, खिल उठा एक मौलिक घर बिना दीवारों के, जो मुक्त और रिक्त था प्रेम, आसक्ति या साथियों से। क्या कहूं मैं इसे मेरा जीव? तो भारत में योजना के मुताबिक हम इस महीने की 17 तारीख को लॉकडाउन खत्म करने वाले हैं। बस एक हफ्ता और है। यूके ने पहले ही इसे 31 मई तक बढ़ा दिया है, या 1 जून तक। अमेरिका में बेशक लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। बाल कटवाने की आज़ादी। और भारत में हमने इसमें थोड़ी ढील देने की कोशिश की। लोग शराब पीने की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। थोड़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में हम कह सकते हैं कि ये एक अध्ययन है, और साथ ही ये एक तरह का वैज्ञानिक अनुमान ज़्यादा है, जो एक आर्क जीन या जीनोम के बारे में बात करता है, जिसने शायद एक गहरा असर डाला हो हमारे मस्तिष्क के विकास पर, और हम आज जो हैं उस पर, कई करोड़ों साल पहले।
वो मोटे तौर पर एक वायरस के द्वारा उकसाया गया था। लेकिन आंशिक ढील मिलने के साथ इंसान के बर्ताव को देखकर ऐसा लगता है कि इस वाले वायरस ने उस तरह से काम नहीं किया है कि एक नई तरह की बुद्धि उभर आई हो। ऐसा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि ये वायरस खुद को उस किस्म के वायरस में बदलेगा कि दिमागी ताकत का एक नया स्तर पैदा हो। तो ये भी देखा गया है कि स्तनधारी जीवों के विकास में, जिन्हें अभी इस धरती पर विकास के सर्वोच्च स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनमें प्लेसेंटा यानी बीजांडासन बनाने की क्षमता के विकास का कारण ऐसा माना जाता है कि यह वायरस के कारण हुआ था। कुछ 10 करोड़ साल पहले शायद वायरस ने इस प्रक्रिया को उन प्राचीन स्तनधारी जीवों में उकसाया था जो उस समय मौजूद थे। एक मां से बच्चे तक पोषक तत्वों के पहुंचने का यही आधार है, और इस कारण एक पूर्ण विकसित बच्चा, नहीं पूर्ण विकसित उस मायने में नहीं, लेकिन पूरी तरह से आकार ले चुके बच्चे का पैदा होना, चाहे वो एक इंसान हो या गाय या कुत्ता या ये सारे स्तनधारी जानवर, ये मुख्य रूप से प्लेसेंटा के विकास के कारण संभव हुआ है। और इसे शायद या यकीनन किसी वायरस के द्वारा करीब 10 करोड़ साल पहले उकसाया गया था। तो आप नहीं जानते कि इस वायरस के पास आपके लिए कौन सी कीमती चीजें हैं। शायद आपका मस्तिष्क और विकसित हो जाए या कुछ और हो, या शायद आपका एक सींग निकल आए, क्योंकि लोग गैंडों को सिर्फ एक सींग के लिए मार रहे हैं। एक सींग, 2 भी नहीं। तो अगर आपका एक सींग निकल आए तो शायद गेंडे जश्न मनाएंगे। किस तरह से हम नहीं जानते कि इससे क्या फायदे निकल कर आएंगे, लेकिन अभी ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई मुंबई गए क्योंकि उन्हें वहां एक नौकरी मिली थी। अभी नहीं, वायरस से पहले, वायरस युग से पहले। और उन्हें नौकरी मिली। वो काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। वो एक अपार्टमेंट खोज रहे थे। उन्हें बस कहीं पर एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट चाहिए। पूरी शाम, देर रात तक और सुबह जल्दी, हर दिन वो यहां से वहां घूमते रहे, अपार्टमेंट की खोज करते रहे। ये वो दिन नहीं थे कि आप बस टाइप करें और कोई आपको अपार्टमेंट दे देगा। आपको खुद खोजते हुए भटकना होगा। 1 महीने की खोज के बाद भी कोई अपार्टमेंट नहीं मिला, चूंकि वो समुद्र के किनारे सो रहे थे, क्योंकि कोई दूसरी जगह नहीं थी। सुबह सुबह वो समुद्र तट पर टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बर्तन रेत में पड़ा हुआ था। उन्होंने उसे उठाया और अपने हाथ से रगड़कर साफ किया। लो, एक जिन्न निकल आया। फिर शंकरन पिल्लई ने कहा, अरे जिन्न, तुम आ गए, प्लीज मुझे मुंबई में एक अपार्टमेंट दिला दो। जिन्न ने कहा, तुम बड़े मूर्ख हो। अगर मैं तुम्हारे लिए अपार्टमेंट खोज पाता तो क्या मैं इस छोटे से बर्तन में रह रहा होता? तो आप में से जो लोग जादू की छड़ी की तलाश कर रहे हैं, वायरस की स्थिति से बाहर निकलने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार कदमों की जरूरत है। व्यक्तिगत लोगों से, व्यवसायों से, देश से, दुनिया से इसी चीज की जरूरत है। एक अच्छी चीज या एक चीज जो हुई है, मैं अच्छा शब्द वापस ले रहा हूं क्योंकि कई लोग मेरे साथ लड़ेंगे। एक चीज ये हुई है कि प्रार्थना के सभी स्थानों को बंद कर दिया गया है और कई धर्मगुरु अभी बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर लोग भगवान के बिना जीना सीख लेते हैं और वो भी अच्छी तरह से, तो ये खतरनाक होने वाला है।
ये एक बहुत बड़े उद्योग का विनाश होगा। छह हफ्ते अगर आप रह सकते हैं अपने भगवान को देखे बिना, उनके साथ बात किए बिना, उनसे ये या वो मांगे बिना, या बस रोज की रोटी मांगे बिना भी अगर आप फिर भी रह सकते हैं, फिर शायद आपको अपने दम पर चलने का आत्मविश्वास मिल जाए। ये इस उद्योग के लिए बहुत खतरनाक है। ये एक बहुत बड़ा उद्योग है। आप इसे इस तरह मरने नहीं दे सकते, लेकिन ये सारी चीजें हो रही हैं। शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि शायद केवल लोगों के छोटे समूहों से मैंने इस बारे में बात की है। ये एक आंदोलन है धर्म से जिम्मेदारी की ओर जाने का। मूल रूप से इसका ये मतलब है कि लोग यहां रहते रहे हैं जिम्मेदारी को कहीं दूर ऊपर आकाश में डालकर। हम नहीं जानते कि कहां। समय आ गया है कि इंसानी जिम्मेदारी यहां आ जाए, कहीं और नहीं। तो मुझे लगता है कि ये वायरस एक तरह से हमारे आंदोलन की सहायता कर रहा है, मानवता को धर्म से जिम्मेदारी की ओर ले जाने में। अगर धर्म व्यक्तिगत लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को प्रचारित कर रहा है, तो ये ठीक है, क्योंकि हर धर्म किसी न किसी समय पर एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और फिर संगठित 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 सुपर संगठित हो गया, और ये पूरी तरह से कुछ और ही बन गया। तो मुझे यकीन है कि हर धर्म में आध्यात्मिक प्रक्रिया के कुछ तत्व मौजूद हैं। अगर उन चीजों को बाहर लाया जाता है तो ये ठीक है, लेकिन भगवान को रोज परेशान करना, जिसे आप प्रार्थना कहते हैं, ये आपने खुद ही खुद को नियुक्त कर दिया है भगवान को रोज ये बताने के लिए कि आज उन्हें क्या करना चाहिए। सभी लोगों में से मुझे लगता है कि भगवान ही वायरस से सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि 6 हफ्तों से किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया है। ऐसा एक लंबे अरसे से कभी नहीं हुआ है। करीब 2000 सालों से ऐसा नहीं हुआ है। तो कई चीजें अच्छी हैं। अगर आप सृष्टा की तरफ हैं तो आपके पास भी कई सारी अच्छी चीजें हैं। केवल एक बात यह है कि हमें थोड़े कम के साथ रहना सीखना होगा, जो मुझे लगता है कि अद्भुत है अगर हम सभी ऐसा करना सीखते हैं। हाँ, आप सभी, मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी को सीखना होगा। अर्थव्यवस्था के नीचे जाने का या इसका या उसका इंतजार ना करें। हर कोई, आप ये देखिए कि आप अपनी खपत को 25% कम कैसे कर सकते हैं। आप जिन भी चीजों की खपत कर रहे हैं, बिजली, पानी, कपड़े, आप जिन भी चीजों की खपत कर रहे हैं 25% कम। भोजन भी। मेरा यकीन कीजिए, अगर आप अपने साथ कुछ चीजें करते हैं, अपने भीतर थोड़ी सी साधना करते हैं, तो आप एक बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट मशीन बन जाएंगे। यानी कहीं कम ईंधन के साथ आप कहीं बेहतर काम करेंगे। दुनिया की हर तकनीक अभी यही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सभी तकनीकों का निर्माण इस तकनीक के द्वारा किया जा रहा है। तकनीक का ये टुकड़ा जिसे हम एक इंसान कहते हैं, अगर ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, बाकी की मशीनें एनर्जी एफिशिएंट बन रही हैं, तो एक दिन शायद आपकी कार पलटकर कहेगी, अरे बेवकूफ, तुम मुझे क्यों चला रहे हो। इसी वजह से पहले ही सेल्फ ड्राइविंग मशीनें आ रही हैं, क्योंकि अगले 10-15 सालों में कारों को लगने लगेगा कि हम इंसानों से बेहतर ड्राइव कर सकते हैं। मैं उस दिन यहां नहीं रहना चाहूंगा। तो वायरस की बहुत सी संभावनाएं हैं। अगर आप अपने जीवन में जिन भी चीजों की खपत कर रहे हैं, अगर आप उन्हें 25% कम कर दें, तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। देखिए, ये वैज्ञानिक अध्ययन में भी पाया गया है कि कुछ लाखों साल पहले मानव दिमाग ने इस आर्क जीनोम की वजह से काम करना शुरू कर दिया था। तो जीनोम आता है या नहीं, आप दमकिए, आर्क का इंतजार मत कीजिए।
आपको दमक कर ये देखना होगा कि अब ये वायरस, एक छोटी सी कमबख्त चीज, दुनिया ने, ऐसा हुआ था कई साल पहले एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे कोयम्बतूर में। जब लोग बिना किसी वजह हम पर हमला कर रहे थे, वो लोग ट्रकों में लोगों को भर भर कर लाकर हमारे आश्रम को, योग केंद्र को गिराने की बात कर रहे थे। ऐसा करना आसान था क्योंकि हम बस एक बड़ी सी झोंपड़ी थे, हम बस एक फूस की छत वाली झोंपड़ी थे। तो लोग कह रहे थे चलो हम जाकर उसे गिरा देंगे। क्यों? मुझे लगता है कि उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन चूंकि उन्होंने सोचा ये घमंड, धर्म से जिम्मेदारी का, उन्हें लगता है कि ये सबसे बुरे किस्म का घमंड है। उस वजह से अचानक कोयम्बतूर में लोग अपनी ही चीजें करने के लिए भड़क रहे थे। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, हर कोई आजाद बन रहा है, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो जब वो लोग ऐसा कह रहे थे, वहां एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने कहा उस आदमी पर पत्थर मत फेंको, तुम उसे नहीं जानते हो, अगर तुम पत्थर फेंकते हो तो वो उन पत्थरों से भी कुछ बना लेगा। आप यहां पत्थरों का सारा काम देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मॉडर्न इमारत में, मॉडर्न से मेरा मतलब है जो 21वीं सदी में बनी हो, इतने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि कई सारे लोग हमारे ऊपर पत्थर फेंकते रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि हमें हर चीज पत्थरों से बनानी चाहिए। अब वो मेरे ऊपर वायरस फेंक रहे हैं, दुनिया मेरे ऊपर वायरस फेंक रही है। मैंने तय कर लिया है कि हम वायरल हो जाएंगे। तो अभी काफ़ी सारी रणनीतिक सोच और काम और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका एक हिस्सा बने। एक चीज़ हम ये करेंगे कि हर कोई मुझसे कह रहा है कि सद्गुरु ने इतनी जल्दी मत बताइए, वो उसके बारे में सोच सोच के मर जाएंगे और वो सब। मैंने सोचा कि मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये आ रहा है। तो हम एक सरल लेकिन शक्तिशाली कार्यक्रम शुरू करेंगे जहां सद्गुरु के साथ 40 दिन ऑनलाइन, ताली मत बजाइए, ऑनलाइन, यानी दिन के 24 घंटे सद्गुरु सुबह आपको जगाएंगे, सद्गुरु दिन भर आपका मार्गदर्शन करेंगे, सद्गुरु आपको सुलाएंगे और नींद में आपके साथ रहेंगे और सुबह फिर से आपको जगाएंगे। हम इस कार्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन लॉन्च करेंगे। अगर आप इसमें होना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप बुकिंग करा लें। अभी बुकिंग शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन मैंने घोषणा कर दी है। लेकिन आप वहां अपने नाम देने शुरू कर दें, क्योंकि शायद हमें तकनीकी कारणों से एक खास संख्या पर ही रुकना पड़े। तो सद्गुरु के साथ 40 दिन, ये पहले कभी नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता है कि कैसे ठीक से उठा जाए और ठीक से सोया जाए। इसका एक तरीका है, गाड़ी के इंजन को चालू करने का एक तरीका होता है। अगर आप इसे गलत तरीके से करते हैं तो ये उस तरह से काम नहीं करेगा। जिस आदमी को पता होता है कि ये क्या है, वो इसे खास तरीके से करता है। दूसरे बस यूं ही बुबूम करेंगे और उनकी मशीनें वैसी ही हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप इस मशीन को सुबह कैसे चालू करते हैं और आप इसे कैसे बंद करते हैं। आप अपने कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं, इसका एक तरीका है ना? बस यूं ही दीवार का स्विच बंद कर दीजिए। कल सुबह जब आप फिर से काम करना चाहते हैं, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। इसके साथ भी ऐसा ही है। इसे कैसे बंद करना है, इसे कैसे चालू करना है, इसका एक तरीका है, और इसे दिन भर कैसे चलाना है। तो 40 दिन 24 घंटे सद्गुरु के साथ, ठीक है? तो अब जबकि मैं एक फुल टाइम चित्रकार और एक पार्ट टाइम आध्यात्मिक शिक्षक बन रहा हूं,
हमने सोचा कि हम आपको कुछ चीजें दिखाएंगे। Yes. तो अभिमान के तरीके कुछ ऐसे हैं कि एक पंख भी आदमी की भौं के ऊपर बैठता है। इंसान कितने मूर्खतापूर्ण तरीकों से खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, जब दुनिया में हर चीज आपको बता रही है कि आप इस ग्रह पर जीवन के सबसे उन्नत अंश हैं। एक चिड़िया जिस चीज को गिराती है, आपको उसे अपने सिर पर लगाना होता है ताकि आप बेहतर महसूस करें। इस तरह से मन के और हड्डियां और पंख और ये वो, या शायद एक मूर्खतापूर्ण हीरा, क्योंकि पंख मुफ्त में मिलता है, हीरा एक बेरहम चीज है। तो कितने तरीकों से, कितने मूर्खतापूर्ण तरीकों से एक इंसान संघर्ष करता है थोड़ा बेहतर बनने के लिए, जबकि हम इस पृथ्वी पर जीवन के सबसे उन्नत अंश हैं। तो अगर खुद को बेहतर बनाने की वो सारी कोशिशें नाकामयाब रही हैं, और कम से कम वायरस ने आपको एहसास दिला दिया है कि हीरे पहनकर घर में घूमना फिरना एक बेवकूफ़ी का काम है, अगर आपको ये एहसास हो गया है तो अब योग का समय आ गया है। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो